क्या आपको पता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इसका डायरेक्ट तल्लुक है उस तस्वीर के साथ, उस इमेज के साथ जो आपने अपने दिमाग में खुद के बारे में बिल्डअप किया है, वो नहीं जो आप आईने में देखते हैं। बिकॉज आईने में अगर आपको अपनी रियल तस्वीर नज़र आ जाए तो शायद आपको अपनी वो क्वालिटीज़ नज़र आएंगी जो आपके इर्द गिर्द के ऑनेस्ट लोग आपके अंदर देखते हैं, लेकिन आप उन क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते क्योंकि आपका आईना रिफ्लेक्ट करता है उस तस्वीर को, उस इमेज को जो आपने खुद के बारे में अपने दिमाग में बिल्डअप किया है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इमेज। और ये जो सेल्फ इमेज है ये इतनी पावरफुल इनविजिबल फोर्स है कि फिर ये आपकी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जो वेल बीइंग है उसको इस तरीके से अफेक्ट करती है, इस तरीके से आपका एक थिंकिंग पैटर्न बिल्डअप करती है कि फिर इसकी वजह से या तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है या बिगड़ता है। आप सही डिसीजन जिंदगी में लेते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि जैसे आपके ख्यालात होंगे वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करें कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आपकी दिमाग में आपकी पिक्चर क्या है, उसका इमेज क्या है। और अगर वो पॉजिटिव नहीं है, बेटर नहीं है, जैसे कि एक रिसर्च के मुताबिक 85% लोगों की सेल्फ एस्टीम का इशू है, और उसकी वजह यही है कि उनका जो सेल्फ इमेज है वो बड़ा कंफ्यूज किस्म का है, डिस्टॉर्टेड किस्म का है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेल्फ इमेज को पहले आइडेंटिफाई करें और फिर उसको ठीक करें। एंड फॉर दैट मैटर आज की वीडियो में मैं एक 4 स्टेप प्रोसेस आउटलाइन करने जा रहा हूँ। अगर इस प्रोसेस को आपने 2190 रूल के मुताबिक, जो कि एक साइकोलॉजी का रूल है, उसके मुताबिक अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो आपका सेल्फ इमेज है वो बेहतर होता जा रहा है। और जैसे ही आपका सेल्फ इमेज बेहतर होगा ऑब्वियसली आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी, और जैसे सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस फिर आपके एक्शंस के अंदर और आपके डिसीजंस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। नाउ सबसे पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सेल्फ इमेज जो है ये एक फिक्स चीज है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये कोई फिक्स चीज नहीं है। इमेज लफ्ज के ऊपर गौर करें, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। अगर इसको मैं मटेरियली डिस्क्राइब करूं तो इट्स लाइक प्लास्टिक या रबड़, उसको किसी भी शक्ल में आप मोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने इमेज को किसी नए इमेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नया इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मटेरियल चीज़ तो नहीं है, कोई हार्ड चीज़ तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम एक ही चीज़ है? नो, दे आर नॉट द सेम थिंग। हाउएवर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि जो सेल्फ इमेज है वो है पिक्चर, वो इमेज जो आपके दिमाग में है आपके खुद के बारे में। आप अपने अल्फाज में खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जबकि सेल्फ एस्टीम मीन कि आप अपने आप को एक इंसान के तौर पर क्या वैल्यू करते हो, आपके दिमाग में अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, एज ए पर्सन आप कैसे अपने आप को रेट करते हो। सो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से करते हैं कि जैसे जैसे आपका सेल्फ इमेज बेहतर होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती जाएगी। अगर सेल्फ इमेज पुअर है तो सेल्फ एस्टीम भी पुअर होगी, और ये दोनों चीज़ें फिर आपके कॉन्फिडेंस में, आपके डिसीजंस में और आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका सेल्फ इमेज इस वक्त क्या है, और उसको आप बेहतर यानी पॉजिटिव बनाने में आप अपने रोल प्ले करें, अपने एक्शंस के जरिए उस इमेज को चेंज करने की कोशिश करें। नाउ बिफोर यू नो कि कैसे सेल्फ इमेज फॉर्म किया जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो दिमाग में इस वक्त इमेज है, जो करंट इमेज है आपका, वो पहले कैसे फॉर्म किया गया था। सो इसके लिए आई विल टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड। अपने बचपन में चले जाएं, जब आपका माइंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, जब आपका शऊर पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भी आपके बड़े हैं, दोस्त हैं, वो जैसे भी आपको डिस्क्राइब करते थे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी क्वालिटीज़ को, आपके एक्शंस को, आपके हरकतों सकनात को, आपके होने वाले एक्सपीरियंसेस को, आपके होने वाले रिजल्ट्स को जिस तरीके से और जिस कॉन्फिडेंस से वो डिस्क्राइब करते थे, आपका नापुख्ता जहन उसको एक्सेप्ट करता जाता था, और जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करता था वैसे ही वो फिर एक्ट करना शुरू कर देता था। और जब वो एक्ट करते थे और वो रिजल्ट्स आते थे, वो रिजल्ट्स अगर उससे मैच करते थे तो आपके जहन में वो इम्प्रेशंस पुख्ता होते जा रहे थे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ज़िंदगी के साथ साथ एक्सपीरियंसेस करते करते आपके जहन में वो इंप्रेशंस और पुख्ता होते गए, और इस तरीके से एक इमेज बन गया। नाउ वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज और नेगेटिव सेल्फ इमेज, यही आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है कि आपका जो सेल्फ इमेज है अपने दिमाग में वो कैसा है। क्योंकि अगर आपका इमेज बेहतर होगा तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एंड फॉर दैट मैटर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट 4 स्टेप प्रोसेस, जिसको अगर आपने
21-90 रूल के मुताबिक, जो कि एक साइकोलॉजी का रूल है जिसमें 21 मिनिमम डेज़ हैं किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए और 90 डेज़ मैक्सिमम डेज़ हैं, जिसमें अगर आप कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन के साथ कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके दिमाग में एक पैटर्न की तरह बैठ जाती हैं और आपकी पर्सनैलिटी वैसे फॉर्म होना शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर आप इस रूल के मुताबिक इन चारों स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, आफ्टर सम टाइम you will see that your image starts getting better, और जैसे इमेज बेहतर होगा आपको वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपके तमाम एक्शंस में और डिसीजंस में। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि you have to be conscious and alert about जो भी आपके दिमाग में आपके ख्यालात चल रहे हैं, जो भी आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। जो भी आप एक्शंस लेते हैं और वो क्यों लेते हैं उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये जो आपके दिमाग में इमेज है ये रिफ्लेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस, जो आप एक्ट करते हैं, जो अल्फाज अपने मुंह से बोलते हैं। कोई भी इंसान कॉन्शियसली ये नहीं कहता कि मेरा सेल्फ इमेज बड़ा ख़राब है, पुअर है, नेगेटिव है, या मेरी सेल्फ स्टीम बड़ी लो है। आपके अनकॉन्शियस अल्फाज और अनकॉन्शियस जो एक्ट हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके रियल इमेज को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट करें कि आपके जो अनकॉन्शियस ख्यालात आ रहे हैं आपके दिमाग में, जो आपके अनकॉन्शियस अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं, जो अनकॉन्शियसली आप एक्ट कर रहे हैं, वो किस किस्म के हैं। जब आप उनको समझोगे, उनको देखोगे, तभी पता चलेगा कि एक्चुअली आपका सेल्फ इमेज आपके दिमाग में क्या है। सो फॉर दैट मैटर आई गिव यू अ टेक्निक, वेरी सिंपल ईजी टेक्निक। एक पेपर ले लें और उस पर 2 कॉलम बना लें। एक कॉलम में लिख लें योर करंट सेल्फ और दूसरे कॉलम में लिख लें योर न्यू सेल्फ। क्योंकि अगर आपको ये लगता है डिस्कवरी के बाद आइडेंटिफाई ये करते हैं कि आपका जो करंट सेल्फ है, जो सेल्फ इमेज है, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आप उसको एक पॉजिटिव और बेटर सेल्फ इमेज में कन्वर्ट करोगे। सो व्हाट टू डू इज कि आप कॉलम बना लें और करंट सेल्फ की खाने में जो भी आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं अपने बारे में, आपके साथ जुड़े लोगों के बारे में, उनको नोट करें। लेट्स सपोज आपको अपने बारे में ख्याल ये आता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो राइट ऑन द पेपर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। लेकिन एक्चुअली आप क्या चाहते हैं? यू वांट टू बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन। सो न्यू सेल्फ के खाने में जाएं और वहां पर लिखें आई एम कॉन्फिडेंट एंड डे बाय डे आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप बड़े शर्मीले हैं, राइट ऑन द पेपर आई एम शाय। और दूसरे खाने में जहां पर आप न्यू सेल्फ देखना चाहते हैं वहां पर लिखें आई एम वेरी ओपन व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। अगर आपके ज़हन में आपके ख्याल आता है कि आई एम नॉट करेजियस, मेरे में इतना हौसला नहीं है, तो आप लिखें आई एम नॉट करेजियस करंट खाने में, और न्यू सेल्फ के खाने में लिखें आई एम करेजियस एंड आई यूज माई करेज वाइजली। सो इस किस्म के बहुत सी चीज़ें आपको पहले करंट सेल्फ के खाने में लिखनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में किस किस्म के ख्यालात आपके अपने बारे में चलते हैं, आप किस किस्म के एक्शंस लेते हैं और उनकी रीजंस क्या हैं। मिसाल के तौर पर आप बाजार जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो क्या आप क्वालिटी को प्रेफर करते हैं या प्राइस को प्रेफर करते हैं, और क्यों करते हैं? अब लोगों में जाते हैं तो आसानी से घुल मिल जाते हैं, और अगर घुल मिल जाते हैं तो क्यों मिल जाते हैं, और अगर नहीं घुलते मिलते तो क्यों नहीं मिलते? क्या चीज़ है जो आपको रोकती है? इसको आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा। रिमेंबर वन थिंग, जो पहले आपके ज़हन में इमेज बना है, जो आपका इस वक्त का करंट सेल्फ इमेज है, वो भी साल में बना है। सो इट विल टेक टाइम, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको खुद पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अपने पेपर के ऊपर रिकॉर्ड इकट्ठा करना पड़ेगा उन तमाम ख्यालात का, उन तमाम एक्शंस का, उन तमाम अल्फाज का जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, अनकॉन्शियसली निकलते हैं, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड उनको रिप्लेस करना पड़ेगा उन तमाम ख्यालात से, उन तमाम एक्शन से, उन तमाम अल्फाज से जो आप अपने नए इमेज में देखना चाहते हैं। सो वंस यू कंप्लीट दिस लिस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। फॉर दैट मैटर we have to go to step number 2, which is very interesting and very important. The second step is very much interesting and very much practical, और इसके लिए मैं आपको बड़ी practical example दूंगा, और वो है टोनी रॉबिन के अल्फाज में fake it till you make it, यानी जैसे आप बनना चाहते हो वैसे आप बनावट करनी शुरू कर दो। And this is not just a psychology, this is a reality, because many a times in my life, जैसे जैसे मैंने अपने इमेज के अंदर, अपने सेल्फ इमेज के अंदर जो जो तब्दीली मुझे चाहिए होती थी, जो मुझे हैबिट चाहिए होती थी, उसको मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किया। और अभी जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ये आप अपने इर्द गिर्द देखते भी हैं और इसके बारे में सुनते भी रहते हैं। आर्म फोर्सेस की एग्जांपल, जब आर्म फोर्सेस को एक यंग लड़का एज ए कैडेट ज्वाइन करता है तो उसकी एज होती है 70 to 20। ये वो एज है जिसमें किसी भी इंसान का ज़हन जो इतना पुख्ता नहीं हुआ होता उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को शेप किया जा सकता है। इफ़ यू थिंक कि आर्मी के अंदर बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, दिस इज मिसकंसेप्शन। इन रियलिटी उनको स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक लोग चाहिए, यंग लोग चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसे लोग चाहिए जिनको वो मोल्ड कर सकें, उनकी पर्सनालिटी को नए अंदाज में ढाल सकें, अपने माहौल के मुताबिक ढाल सकें।
एंड 70 to 20 एज इज़ द बेस्ट एज जहाँ पर किसी भी इंसान के अंदर के इमेज को चेंज करके नया इमेज उसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है। सो व्हाट हैपन्स, जब कोई भी लड़का एज ए कैडेट फर्स्ट डे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो उसके बारे में तमाम चीज़ों को बदल दिया जाता है। उसके हेयर कट से लेकर उसके लिबास और उसके पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जाता है। वाई इट इज़ डन? जस्ट टू मेक हिम फील कि नाउ ही इज़ ए डिफरेंट पर्सन। क्योंकि डेफिनेटली वो 17 या 20 साल की उम्र में जब उसने ज्वाइन किया तो उससे पहले उसके दिमाग में अपने बारे में कोई इमेज था। उस इमेज को मेंटली चेंज करना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कुछ एक्शंस कर दिए जाएं तो वो इमेज बड़ी आसानी से इंसान के दिमाग में चेंज हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई दिस कोट ऑफ टोनी रॉबिन कि फेक इट टिल यू मेक इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक कोट आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव। सो व्हाट हैपन्स कि जब वो जाता है तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टर्म तक वो वापस नहीं आते, और वो फर्स्ट टर्म के अंदर ही वो डेज हैं जिन्हें मैं कहता हूँ 21-90 रूल, यानी 21 से लेकर 90 डेज तक व्हेन दे लिव इन दैट एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली। और उसके तमाम जो सेंसेस हैं, इंसान के जो 5 सेंसेस हैं, जब उसी चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके रिफ्लेक्सेस माइंड को सिग्नल देते हैं ऑफ ए न्यू पर्सन, ऑफ ए न्यू इमेज, और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में एक नया इमेज बनना शुरू हो जाता है, नए इंप्रेशंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। एंड ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट नाउ ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, बल्कि ही इज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही इज एन ऑफिसर ऑफ ए सेक्रेड इंस्टीट्यूट। सो वो अपने आप को ऑफिसर समझने लग पड़ता है। सो बिल्कुल इसी तरीके से जो चीज़ें आपने अपने बारे में लिखी थी पेपर के ऊपर इन स्टेप 1, जो भी क्वालिटीज़ अपने बारे में लिखी, जो भी एक्शंस अपने बारे में लिखे, जो भी अल्फाज जो आप मुंह से अदा करना चाहते हैं वो लिखे, उनको अब प्रैक्टिस करने का अमल आया। एंड सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपने ड्रेस के ऊपर तवज्जो दें, अपने बॉडी पोस्चर के ऊपर तवज्जो दें, उसके मुताबिक उसको ढालने की कोशिश करें, अपने एनवायरनमेंट को जितना हद तक चेंज कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें, अपने बेडरूम को, अपने स्टडी रूम को, अपने वर्क प्लेस को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें, ताकि आपके सेंसेस के ज़रिए, आपके 5 सेंसेस के ज़रिए आपके माइंड को ये सिग्नल जाए कि यू आर ए डिफरेंट पर्सन, यू आर इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इफ़ यू अगेन अप्लाई दैट रूल ऑफ 21 and 90, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में जो आपका इमेज है वो बेहतर होना शुरू हो गया। जैसा आप चाहते थे वैसा इमेज आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 इज़ कॉल्ड मेंटल क्लेंजिंग। ये मेंटल क्लेंजिंग क्या चीज़ है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक पानी का ग्लास है और उसमें जो पानी है वो थोड़ा गंदा है क्योंकि उसमें मिट्टी शामिल है, एंड यू वांट कि उसी ग्लास में उसी पानी को क्लियर किया जाए, उसको साफ किया जाए। व्हाट यू डू इज़ कि आप उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक डालते जाते हैं पानी जब तक कि उसमें से जो मिट्टी है वो निकलना शुरू ना हो जाए, बाहर ना आ जाए, और वो पानी क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, साफ और शफाफ ना हो जाए। नाउ आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल ओनली बिकॉज कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी है। पीपल कीप क्रिटिसाइजिंग, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके एटीट्यूड को। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पर एक इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। जो ऑलरेडी इमेज मौजूद है उसको डैमेज करती हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत बुरे तरीके से वो डैमेज हो रहा है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो और स्ट्रेंथन होता जा रहा होता है। इसी तरह से ज़िंदगी में कुछ आप एक्सपीरियंसेस करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, और उससे भी जो आपका जो सेल्फ इमेज है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रहा होता है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन को आप कैसे कॉम्बैट करेंगे अगर आपके इर्द पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ही नहीं है, ना ही आप उसको क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं? सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपना एक मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स पंप करते जाएं। उनको कैसे करेंगे? यू रीड डिफरेंट पॉजिटिव बुक्स या यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखते हैं जो आपके दिमाग में जो आपका सेल्फ इमेज बनाना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको वो स्ट्रेंथन करें। मिसाल के तौर पर ऐसी बातें सुने जो आपको ये बताएं कि यू आर परफेक्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सी आपके अंदर इम्परफेक्शंस हैं। यू आर सक्सेसफुल डिस्पाइट द फैक्ट बहुत से आपके फेलियर्स हुए हैं। यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ना कि आपको ये समझाएं कि आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर आप कुछ नाकामियां फेस कर रहे हैं तो आप एक कामयाब इंसान नहीं हैं। इस तरह की चीज़ों की बजाय ऐसी चीज़ें जो आपको ये इंश्योर करें, आपके इमेज को पॉजिटिव रखें, इंटैक्ट रखें और उसको मजबूत करें। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कीप योर स्ट्रॉन्ग इमेज इंटैक्ट इन योर माइंड। Step number 4 is fueling your self-image from the criticism.
इट्स अ वेरी स्ट्रेंज मगर बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक। डिस्पाइट द फैक्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में कि कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है कुछ टेक्निक्स बताई थी, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिससे आप किसी भी क्रिटिसिज्म को अपने इमेज को बेटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, पीपल क्रिटिसाइज यू पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज दे सी फ्लॉज इन दैम। उनको अपने अंदर वो नुक्स नजर आते हैं जो अनफॉर्चुनेटली उनको आपके अंदर नजर नहीं आते। उनको आपके अंदर फॉर्चुनेटली वो खूबियां नजर आती हैं जो एक्चुअली उनको अपने अंदर नजर नहीं आती, इसलिए वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर लेस देन यू आर, जो किसी ना किसी सूरत में आपसे कम है। सो इससे पहले कि आपकी तवज्जो उनके ऊपर जाए, वो आपकी तवज्जो उससे हटा के आपकी तरफ करना चाहते हैं। सो व्हाई नॉट टेक दैट क्रिटिसिज्म एज ए फ्यूल। जैसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ कोई पत्थर फेंके तो उन पत्थरों को इस्तेमाल करके आप अपना घर बना सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को आप अपना सेल्फ इमेज बेहतर करने में लगा सकते हो, और उसको करना होगा आपको स्टेप नंबर 1 के मुताबिक। जैसे मैंने कहा था कि जब आप एक नया सेल्फ इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू सेल्फ का कॉलम बनाए, उसमें वो तमाम खूबियां लिखें जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको लोग नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उन तमाम बातों को जो वो आपके बारे में नेगेटिव कह रहे हैं उनको रिप्लेस करते हुए पॉजिटिव के साथ अपने उस कॉलम में लिखते जाएं जो आपने न्यू सेल्फ क्रिएट करने के लिए बनाया था। एंड देन व्हेन यू आर फिनिश विद दैट, उसको अपनी कैरेक्टर में प्रैक्टिस करते जाएं अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2 जो मैंने कहा था, फेक इट टिल यू मेक इट। एंड यू विल सी कि बजाय उनका नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपके सेल्फ इमेज को डैमेज करे और आप उसको सीरियस लें, यू टर्न दैट इनटू ए फ्यूल जो आपके सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाने में, बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। और यही कोशिश सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अपने साथ करनी पड़ती है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। तो जो सेल्फ इमेज है ना, ये बार बार डीकंस्ट्रक्ट होता है, डैमेज होता है। इसको डैमेज होने से बचाना है, आपने इसको बेहतर बनाना है, और इन स्टेप्स के जरिए आपने अपने साथ जिदोजहद करनी है ताकि एक ही दफ़ा आप अपना पॉजिटिव सेल्फ इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर सकें। बिकॉज वंस अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज इज क्रिएटेड तो आपके डिसीजन भी ठीक होंगे और आपके एक्शंस भी ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकेंगे।